everyone, my name is Swati Yadav and I am back with another video of force and pressure. In the last video I have uploaded about force. Force का हमने basic definition पढ़ा था. Force कब अप्लाई कर सकते हैं, फोर्स क्या कर सकता है, ये हमने बात की थी. फर्स्ट पॉइंट था फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब हम समझते हैं इसका डिटेल क्या है. पहले इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा स्टेट ऑफ मोशन होता क्या है. तो फोर्स क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की दो तरीके से चेंज कर सकता है. ठीक है, तो स्टेट ऑफ मोशन है क्या. अगर मैं बोल रही हूँ कि एक बॉल है मेरे पास में और वो रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रही है, स्टेशनरी है एक जगह पे, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन क्या हो गया, रेस्ट. सेकेंड स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, मोशन. फॉर एग्जाम्पल अ कार, अगर वो कार खड़ी है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन हो गया रेस्ट. अगर वो कार मूव कर रही है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन हो गया मूविंग. ओके, तो दो स्टेट ऑफ मोशन से हमारे पास आइदर ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट कैन बी एट मोशन और इट कैन बी मूविंग. ठीक है, तो अब फोर्स अप्लाई करके हम किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन दो तरीके से चेंज कर सकते हैं. कैसे कैसे. फर्स्ट, हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकते हैं. सेकेंड, हम उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदल सकते हैं. ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पॉइंट नंबर 1 कि हमको क्या करना है. हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर रहे हैं, तो हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे चेंज कर सकते हैं. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल एक बॉलर था, है ना, वो खाना खा के नहीं आया था, तो उसने धीरे से बॉल डाला बैट पे. अब जो बैट्समैन था उसने मस्त नाश्ता किया था, है ना, हेल्दी प्रोटीन डाइट लिया था, तो उसके पास बॉल आया एंड ही गेव अ शॉट 6. तो स्पीड ऑफ बॉल चेंज्ड और नॉट, येस इट इज चेंज्ड. बॉलर ने जब थ्रो किया था स्पीड कम थी, लेकिन जैसे ही बैट्समैन ने स्ट्राइक किया स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो स्पीड जो थी ऑब्जेक्ट की वो चेंज हुई. फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया. ठीक है, नाउ दूसरे एग्जांपल की हम बात करते हैं. फुटबॉल. ठीक है, फुटबॉल खेल रहे थे हम लोग, तो हमने क्या किया कि फुटबॉल में जो गोलर था, गोलकीपर था, ही वाज स्टैंडिंग और उधर से एक बॉल आई. अब वो बॉल ऐसे ही, वो गोलकीपर मस्त था, है ना, बहुत अच्छा खेलता था और बहुत अटेंटिव था. तो जैसे ही बॉल आई ही स्टॉप द बॉल. ठीक है, बॉल को उसने स्टॉप किया. अब क्या हुआ, देखो जो बॉल आ रही थी दैट वाज इन मोशन, मोशन में आ रही थी बॉल, लेकिन जैसे ही वो कीपर, गोल कीपर के पास में आई, बॉल क्या हो गई, उसने पकड़ लिया, तो किस पे आ गया, रेस्ट पे. बॉल की स्टेट क्या हो गई, रेस्ट. तो मोशन में आ रही थी, रेस्ट में आ गई, तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ. अच्छा, अगर मान लो कि वो जो यहाँ पे गोलकीपर खड़ा था उसने क्या किया होगा, थोड़ी बहुत एनर्जी लगाई होगी ना बॉल को स्टॉप करने के लिए, एफर्ट्स डाले होंगे, तभी बॉल चेंज हुई है, बॉल रेस्ट पर आई है. ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि बॉल का स्टेट ऑफ मोशन हम कैसे बदल सकते हैं. 2 एग्जाम्पल से सीखा. पहला हमने क्या लिया, क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया. सेकेंड हमने लिया फुटबॉल का एग्जाम्पल. क्लियर. ठीक है, अब ये तो बात हुई किसकी, कि हम एक बॉल की स्पीड बदल सकते हैं, है ना, हम उसको फास्ट मूव भी करवा सकते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट को स्लो भी कर सकते हैं, हम उसकी स्पीड फ्रिक्वेंटली बदल सकते हैं फोर्स अप्लाई करके. सेकंड, हमको सीखना है कि क्या हम एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल सकते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स. ठीक है, तो अब ये बात करते हैं हम कि हम डायरेक्शन कैसे बदलेंगे एक ऑब्जेक्ट की. तो मान लेते हैं वापस, अभी मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया क्रिकेट का कि बॉल आ रही थी, बैट्समैन ने शॉट किया. तो अब बॉल कहाँ से आ रही थी, यहाँ से बॉलर ने किया, यहाँ पे बैट्समैन था, उसने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से क्या हुआ, बॉल की डायरेक्शन चेंज हुई, इधर से आ रही थी उधर चली गई, है ना, तो क्या हुआ, डायरेक्शन इज चेंज्ड. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया. सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक और गेम ले लेते हैं, वॉलीबॉल. ठीक है, वॉलीबॉल, उधर से बॉल आई, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो प्लेयर है ही विल हिट द बॉल और ही विल स्मैश द बॉल. ठीक है, तो अब वो चाहे हिट करे चाहे स्मैश करे, पहली बात तो ही इज अप्लाइंग द फोर्स. ठीक है, सेकेंड बात, अगर वो फोर्स लगाएगा तो द डायरेक्शन ऑफ द बॉल विल बी चेंज्ड. बॉल उधर से आई थी, है ना, इधर से इसने फोर्स लगाया, स्मैश किया, तो डायरेक्शन ऑफ द बॉल विल बी चेंज्ड. तो ये हमने दो चीज़ें देखी. कौन सी, पहला हमने देखा कि स्टेट ऑफ मोशन
चेंज हो सकता है। कैसे? अगर हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल दें या फिर हम उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल दें। अब हम ये कैसे कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग द फोर्स। ऑफ कोर्स हमने बहुत सारे गेम्स के एग्जांपल देख लिए, हमने क्रिकेट देख लिया, हमने फुटबॉल देख लिया, हमने वॉलीबॉल देख लिया, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए। सब में क्या हो रहा है? वी आर अप्लाइंग द फोर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स आइदर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज और द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज, और बोथ कैन बी डन एट द सेम टाइम आल्सो। क्लियर? एम आई? अगर मैं बोल रही हूँ चेंज, force can change the state of motion of an object, so I am talking basically about the speed and the direction or both. Many of the situation ऐसा भी हो सकता है कि हम फोर्स लगाएं बट हमारे पास कोई आउटकम नहीं आए। कैसे कर सकते हैं हम? इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट वीडियो आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल ऑफ अ हैवी बॉक्स जिसको एक अकेला बंदा पुश कर रहा था, तो ही वॉज नॉट एबल टू मूव दैट ऑब्जेक्ट, है ना, हैवी ऑब्जेक्ट। बट क्या हुआ? उसका दोस्त आया एंड दे बोथ स्टार्ट मूविंग द ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि एक हैवी ऑब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा हैवी बॉक्स है, और अगर मैं उसको पुश करूँ तो हो सकता है मेरे में इतना फोर्स नहीं है दैट आई एम एबल टू मूव दैट ऑब्जेक्ट, है ना। सिमिलरली अगर मैं सोच रही हूँ कि ये मेरी पीछे वाली दीवार ना मुझे अच्छी नहीं लग रही है, वीडियो में बार बार चुभ सी रही है, तो इस वॉल को मैं उठा करके इधर कर देती हूँ, है ना, तो पूरा एक ब्लॉक बन जाएगा, इधर भी वॉल आ जाएगी। सो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। बट इज इट पॉसिबल? एम आई एबल टू मूव द वॉल? मैं कितना भी फोर्स लगा लूँ, हाँ मैं तोड़ सकती हूँ, थोड़े से फोर्स लगा के ड्रिलर से तोड़ सकती हूँ, बट मैं अपने हाथों से उसको पुश करके हिला नहीं सकती हूँ, है ना। सो दिस कैन बी अ कंडीशन आल्सो। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर टेकिंग, हमने एक बात करी दैट फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम सेकेंड बात कर रहे हैं कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब फोर्स ये कैसे कर पाता है? हम सब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल सुबह सुबह मम्मी क्या करती है आपके लिए? मस्त आटा लगाती है, पराठा बनाती है घी वाला, है ना। लेकिन आपने देखा वो जो फ्लोर होता है बेसिकली इट्स अ पाउडर इन अ पाउडरी फॉर्म। उसमें मम्मा ने क्या किया? वाटर मिक्स किया, ठीक है। अब उसको मसलना स्टार्ट किया, स्मैश करना स्टार्ट किया, तो वो जैसे ही वो क्या होगा दैट विल बिकम अ सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ समथिंग, है ना। तो वो क्या बन जाएगा? आटा जैसा, डो जैसा बन जाता है। तो क्या मैं सिर्फ आटे में पानी डाल के छोड़ दूंगी तो डो बन जाएगा क्या? नहीं, वी नीड टू अप्लाई फोर्स ऑन दैट फ्लोर, है ना। उस आटे पे हमको क्या करना पड़ेगा? जोर लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड देन दैट विल बी बिकमिंग इन द फॉर्म ऑफ डो। क्लियर? फर्स्ट एग्जाम्पल, हमने आटे से उसका शेप चेंज कर दिया, हमने डो बना दिया, पहली बात। सेकेंड, मेरे पास ये इलास्टिक ब्रांड है ना, स्क्रंचेस, वी ऑल लव इट। तो अगर मैं क्या कर रही हूँ, ये इस शेप में है एंड आई एम नाउ अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस स्क्रंच, तो ये देखो इसका क्या हो रहा है? शेप चेंज हो रहा है, साइज भी चेंज हो रहा है ना। देखो ऐसा हुआ है, जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई करना बंद किया, इट इज़ बैक इन इट्स शेप। ठीक है, तो ये क्या है? एक एग्जांपल है कि मैं फोर्स अप्लाई करके मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकती हूँ? शेप, साइज चेंज कर सकती हूँ। सेकेंड एग्जांपल। नाउ द थर्ड एग्जांपल, आप सबने बैलून देखा है ना। अब बैलून है मेरे पास में ये एक, नाउ आई एम प्रेसिंग दिस बैलून विथ माई बोन हैंड्स, है ना, पाम के बीच में करके इसको मैं ऐसे प्रेस करी, सो द शेप एंड द साइज ऑफ द बैलून इज अगेन चेंजिंग। देख रहे हो, फोर्स अप्लाई करने से ये चेंज हो रहा है, बट अगर मैं फोर्स नहीं अप्लाई करूँगी तो ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है। तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली, फोर्स क्या कर सकता है? स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। नाउ हम अगर नेक्स्ट टॉपिक पे आए तो व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक? हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, कि कितने तरह के फोर्सेस हो सकते हैं। तो बेसिकली दो तरीके से अगर मैं कैटेगराइज करना चाहूँ तो दो तरीके से फोर्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकेंड वन इज़ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। आज के वीडियो में हम इन दोनों को भी डिटेल में लर्न करेंगे। अब मैं कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर रही हूँ सबसे पहले। सो बेसिकली आपको नाम से ही समझ में आ रहा है दैट व्हाट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है देन द फोर्स बिटवीन दैम विल बी कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। कॉन्टैक्ट में है, दे आर इन कॉन्टैक्ट, सो द फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड फोर्स क्या हो सकता हमारा?
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, देन द फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये तो नाम से ही हमको समझ में आ जाएगा। हम डेफिनेशन इतना तो हम पढ़ चुके हैं कि हम इन दोनों के नाम से ही हम उसकी डेफिनेशन फॉर्म करके लिख सकते हैं। हमको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वी कैन प्रिपेयर द डेफिनेशन इन आवर ओन वर्ड्स। दो फोर्स हो गए। अब इसमें भी फर्दर कैटेगरी होती है ना। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने बात किया था, तो कॉन्टैक्ट फोर्स कितने तरीके के हो सकते हैं? दो तरीके से, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन सा है? फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे पास में है मस्कुलर फोर्स। सेकंड हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी हो सकती है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं, जो कि क्या है हमारा मस्कुलर फोर्स। अब ये जो मस्कुलर फोर्स है, ये अगेन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मस्कुलर फोर्स क्या हो सकता है। ऑल द फोर्सेस दैट आर अप्लाइड बाय आवर मसल्स। आवर मसल्स, एनिमल की बात करें तो एनिमल भी अगर बुलक कार्ट लेके चल रहा है, बैल चल रहा है बुलक कार्ट लेके, वाई ही इज एबल टू मूव द बुलक कार्ट? क्यों? क्योंकि उसकी मसल्स फोर्स लगा रही है, एंड दैट्स वाई द बुलक कार्ट इज मूविंग, है ना। तो जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं हमारी मसल्स की वजह से, वो क्या है? मस्कुलर फोर्सेस हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको कि आप बिना हाथ लगाए अपनी बुक को उठा लो, आर यू एबल टू पिक दैट बुक? नो, बिग नो, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि ये आपके पास पेपर है, इस पे आपको आंसर्स लिखने हैं, आपका टेस्ट है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको पेन उठाना नहीं है, यू विल नॉट अप्लाई एनी काइंड ऑफ मस्कुलर फोर्स। तो आप वो पेन उठाओगे नहीं, पेपर को अपने पास लाओगे नहीं, आप लिख नहीं पाओगे। क्लियर? तो आप अपने एग्जाम्स नहीं देख सकते विदाउट द मस्कुलर फोर्सेस, ठीक है। बात की मस्कुलर फोर्स की, इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ हॉर्स इज एबल टू रन बिकॉज ऑफ द मस्कुलर फोर्स, है ना। या फिर हम बोले कि हम जितने भी हमारे डे टू डे लाइफ के काम कर रहे हैं, दे ऑल आर बिकॉज ऑफ द मस्कुलर फोर्सेस। इवन इफ हम डाइजेशन की बात करें तो हमारा फूड कहाँ था? यहाँ से हम अंदर लेके गए, एंड द मसल्स इनसाइड पुश द फूड, तो वो धीरे धीरे हमारा डाइजेशन कर पा रहे हैं। तो इवन द डाइजेशन ऑफ अवर फूड इज बिकॉज ऑफ द मस्कुलर फोर्स, ठीक है। फर्स्ट टाइप का फोर्स क्लियर, आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू एवरीवन, है ना। इससे बेसिक लैंग्वेज में हम नहीं पढ़ सकते। सेकेंड हमारे पास है फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ द सेकेंड फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम 8th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में, 12th में, सब जगह फ्रिक्शन फोर्स आएगा ही आएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फोर्स। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है क्लास 8th के लिए, दैट विल बी फ्रिक्शन। पूरा कंप्लीट एक चैप्टर दिया हुआ है फ्रिक्शन पे, तो हम इसके बाद में वही उठाने वाले हैं, है ना। तो अब फ्रिक्शन फोर्स में बेसिक लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो ये दो सरफेसेस जो हैं, है ना, इन दो सरफेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज नोन एज द फ्रिक्शन फोर्स। अब ये तो बात हुई इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की, मैं एग्जांपल से कैसे समझा सकती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, आपने एक बॉल थ्रो की, ठीक है। अब वो बॉल क्या होगी? आप मोशन में आ गई है वो बॉल, आपने थ्रो किया तो वो मोशन में है। अब वो मोशन में ही रहेगी क्या, या फिर कुछ टाइम के बाद में इट विल कम बैक टू द रेस्ट? कुछ टाइम बाद में वो रुक जाएगी, है ना। हम चाहे किसी भी चीज़ को कितना भी जोर से फेंके, आफ्टर सम टाइम इट विल कम टू रेस्ट, है ना। ये क्या है, क्यों आ रही है वो रेस्ट में? सिमिलरली अगर मैं इस बैलून को उड़ा रही हूँ, है ना, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस बैलून विल अगेन कम टू रेस्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने क्या किया है, गाड़ी चला रहे हैं आपने सेकेंड गियर लगाया, थर्ड गियर लगाया, फोर्थ लगाया, फिफ्थ लगाया, ठीक है, कितनी भी स्पीड दे दो, एंड यू स्विच ऑफ द व्हीकल, जैसे ही आपने गाड़ी बंद करी, द व्हीकल विल अगेन कम बैक टू रेस्ट। किस पे आ जाएगा? वो रेस्ट पर आ जाएगा, है ना। तो हम चाहे कितना भी फोर्स लगा लें किसी भी चीज़ पे, आफ्टर सम टाइम इट विल कम बैक टू रेस्ट। तो क्या कोई फोर्स है जो हमारे जितने भी फोर्स लगा लेते हैं उसके बाद भी सब चीज़ें रुक जाती हैं? बॉल हमने इतनी ज़ोर से हिट की, चलती जानी चाहिए, है ना, क्यों रुक रही है? हमने इतनी ज़ोर से भाग रहे हैं, हम जब तक फोर्स लगा रहे हैं हम भाग रहे हैं, फिर हम जब जैसे फोर्स लगाना हमने स्टॉप किया हम रुक गए। तो ऐसा होना चाहिए, कंटिन्यू में चलते रहना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ द फोर्स दैट इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, सारी चीज़ें हम मूव करवा रहे हैं, वो क्या कर रहा है? रोक रहा है।
तो इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ वर्क कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इज वर्किंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट वी हैड अप्लाइड, है ना। अगर मैं बॉल को मारा तो फ्रिक्शन ने क्या किया, बॉल को रोक दिया। मैंने फुटबॉल को किक किया, फ्रिक्शन ने क्या किया, उसको रोक दिया। मैं साइकिल चला रही थी, साइकिल चलाते चलाते फ्रिक्शन ने क्या किया, उस साइकिल को स्टॉप कर दिया। समझ में आ रही है। तो ये जो भी दो सरफेस है एक्स वाई जेड, एनी सरफेस यू टॉक अबाउट, ठीक है, दो सरफेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा कौन सी डायरेक्शन में, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल ऑलवेज वर्क इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसको आप अपने फोन के एग्जांपल से समझ लो, है ना। फोन क्या है, हमारी अपोजिट डायरेक्शन में ही काम करेगा। अगर हम सोचेंगे कि कुछ काम कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, होमवर्क कर लेते हैं, मैडम का वीडियो देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, लेकिन इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, दे विल ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यू। तो ये सब क्या है, दे ऑल आर फ्रिक्शनल फोर्सेस। ये आप जो भी काम कर रहे हो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम खूब कामयाब हो जीवन में, खूब पढ़ाई करें, है ना, खूब अच्छे मार्क्स लेकर आए, बट इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, XYZ जो भी डिस्ट्रक्टिव थिंग्स हैं सोशल मीडिया में, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, ये हमको रोक रही है सब करने की। सिमिलरली फ्रिक्शन फोर्स भी क्या करता है, जो भी काम हम करना चाहते हैं उसमें वो क्या बनता है, रोड़ा रोड़ा मीन्स जो हमको अटकलें देता है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। एम आई क्लियर अबाउट द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। डेफिनेशन हम पढ़ लिए कि जो भी दो सरफेस हैं, इफ दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ each other and still there is some kind of force between them that we can feel or we can see is known as the friction, that is known as the non contact force। अब non contact force के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, सेकेंड मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, थर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। तो हम इनको भी डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में हमारा सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचेगा, वो क्या बचेगा, प्रेशर, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना बड़ा ही मुश्किल सा नाम आ जाता है, तो हमको लगता है बहुत ही कुछ हार्ड चीज़ होगी, पर इतना हार्ड होता नहीं है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, ये होता है बिकॉज ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स, है ना। ये भी हम आगे क्लासेस में भी पढ़ेंगे, तो इसीलिए आप इसको इस लेवल पे समझ लेंगे तो आगे जाके आपको थोड़ा इजी रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस कारण से होता है, बिकॉज ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स के कारण होता है। कैसे, अब इसका एग्जांपल हमने बहुत बार पढ़ा, स्केल लिया, रब किया, छोटे छोटे पीसेस थे पेपर के, हमने यहाँ से रब किया एंड द पीसेज ऑफ द पेपर आर अट्रैक्टेड बाय दैट स्केल, स्केल से अट्रैक्ट हो रहे थे, है ना। क्यों, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो हमारी स्केल थी उस पर अलग चार्ज था, जो पेज ऑफ पेपर थे हमारे पास उस पर अलग चार्ज था, एंड अपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलरली एक और अगर हम एग्जांपल लें, हमने एक स्ट्रॉ लिया, ठीक है, दूसरे स्ट्रॉ को रब कर लिया, तो देयर इज अ फोर्स बिटवीन दैट 2 स्ट्रॉज आल्सो। और हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, सिल्क पेपर का भी सिल्क क्लॉथ का भी ले सकते हैं कि सिल्क क्लॉथ क्या होता है, अट्रैक्ट करता है हमारे, मान लो कि इन द विंटर्स यू हैव नोटिस्ड कि आपने क्या किया कि आपके ड्राई हेयर्स थे, है ना, और आपने कंबल ओढ़ लिया, तो कंबल से क्या होते हैं, हमारे जो हेयर्स हैं वो सारे ऐसे ऐसे अट्रैक्ट होने लगते हैं, है ना। क्यों, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है। और क्या हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो आपने सर्दियों में देखा होगा जो ब्लैंकेट्स होता है उसको आप ओढ़ते हो या खोलते हो, सो देयर इज अ स्टिल स्पार्किंग इन दैट ब्लैंकेट। अगर आपने कभी देखा ऐसा लगता है एकदम से करंट लग गया, क्यों लग गया, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द चार्ज। हो सकता है उसमें पॉजिटिव चार्ज था, इधर नेगेटिव चार्ज था, एंड दे बोथ कोलाइड, सो देयर इज स्टिल स्मॉल स्पार्किंग दैट यू कैन सी। ये बात की हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो स्केल थी हम उसको पीस ऑफ पेपर पे टच करेंगे तभी वो स्टिक करेगा, हम दूर से भी करेंगे तो पीस ऑफ पेपर क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग। ये बहुत बेसिक सा एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, है ना। अब नेक्स्ट हमारी बात करनी है हमको मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो 2 मैग्नेट होंगी उनमें क्या होगा, देयर इज पॉसिबल 2 केसेस, या तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर या दे विल रिपेल ईच अदर। अब ऐसा क्यों होता है, अट्रैक्ट क्यों करती है, रिपेल क्यों करती है, ये बहुत ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये भी हमारे आगे तक चलने वाला है।
तो अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ, अब हालांकि ये सेल है तो आप इसको एक बार के लिए मैग्नेट मान लीजिए। तो अगर ये मेरे पास सेल है ना, तो ये सेल को मैग्नेट मानते हैं। तो ये जो मैग्नेट है हमारे पास में, इसका 2 पोल होते हैं, है ना, किसी भी शेप में हो। मैग्नेट्स कैन बी इन सेवरल शेप्स। हर मैग्नेट का 2 पोल होंगे। फर्स्ट वन इज द नॉर्थ पोल, सेकेंड वन इज द साउथ पोल। अब मैं इस मैग्नेट को कितना भी छोटा छोटा टुकड़ा कर दूं, हर छोटे टुकड़े में 2 पोल डेवलप हो जाएंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, अब ये 2 पोल हो गए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मैं इस नॉर्थ पोल के पास में नॉर्थ पोल लाऊंगी तो दैट विल रिपेल ईच अदर। दूसरा भी सेल ले लेते हैं हम। ये क्या हो गए, दोनों नॉर्थ पोल साथ में आ गए। सो दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं तो ये नॉर्थ एंड साउथ हो गए। सो दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। सो दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, हम बचपन में खेलते आए हैं। मैग्नेट से बार मैग्नेट हो सकती है, हॉर्सशू शेप की मैग्नेट हो सकती है, बहुत शेप्स की मैग्नेट हो सकती है। नाउ द लास्ट वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, जिसकी वजह से फिजिक्स पैदा हुई। न्यूटन जी बैठे थे, एप्पल आया, एप्पल गिरा और क्या हो गया, फिजिक्स का एक देवता आ गया। ठीक है, तो एप्पल गिरा। अब एप्पल, उन्होंने सोचा कि एप्पल नीचे क्यों आया, ये उड़ क्यों नहीं गया, है ना। तो अब क्यों आया, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं मान लेती हूँ कि वापस मेरे पास ये सेल है, अगर मैं इसको यहाँ पे गिराऊंगी तो ये नीचे जा रहा है ना, ऊपर क्यों नहीं जा रहा या कहीं और क्यों नहीं जा रहा है, इसको नीचे क्यों जाना है, बिकॉज अर्थ क्या कर रहा है, हमारे अननोनली एक फोर्स अप्लाइड है, जिससे क्या कर रहा है, ही इज पुलिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, नीचे की तरह सबको खींच रहा है ना, और दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमको भी खींच रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी खींच रहा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम नल में क्या किया, आपने नहाना था, आपने सुबह सुबह, तो आपने टैप ओपन किया, टैप में से पानी नीचे ही आ रहा है, नीचे क्यों आ रहा है, कहीं और क्यों नहीं जा रहा है, इसी बाल्टी में नीचे क्यों आ रहा है, दूसरी बाल्टी में क्यों नहीं जा रहा है ना, क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आपके हर क्यों का सवाल है, जवाब है, सॉरी। ठीक है, तो ये किस लिए हुआ, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्या है, अर्थ में या फिर हम बात करें पूरे यूनिवर्स में, हर स्मॉल या लार्ज ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है विथ अ फोर्स दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, हम सिर्फ अर्थ की ही नहीं बात कर रहे, हम पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। हर स्मॉल ऑब्जेक्ट, लार्ज ऑब्जेक्ट, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर विथ अ फोर्स नोन एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ तक पढ़ लिया है, कहाँ तक, फोर्सेस हो गया है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक हमको स्टार्ट करना है नेक्स्ट वीडियो में, दैट विल बी द प्रेशर। तो अगर आपको सारी वीडियोस चाहिए, गिव्स मी अ थम्स अप, शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, व्हाटएवर इट इज़, है ना, बट प्लीज़ डू सपोर्ट मी। तो मैं और मोटिवेशन के साथ आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाना चाहूँगी, एंड शॉर्टली आई विल ऑल्सो प्रोवाइड ऑल द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर आफ्टर completion. Okay.